स्पेस चेक स्टॉप रिको न्यू टेक्स्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के पार्ट 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह वीडियो कुछ पार्ट में डिवाइड होगी क्योंकि प्रश्न उत्तर बहुत बड़े हैं। 6:08 PM 12/3/2021 MP बोर्ड क्लास 98 साइंस सॉल्यूशंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ ब्लेंड। MP बोर्ड क्लास 98 साइंस चैप्टर 1 पाठ के अंतर्गत के प्रश्नोत्तर ब्लेंड। प्रश्न श्रृंखला 1 पृष्ठ संख्या 4 ब्लेंड। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। उत्तर: कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी। ब्लेंड। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मागर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर: पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए गर्मागर्म खाने की गंध अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण दूर तक हमारे पास चली आती है और ठंडे खाने की गंध न। प्रश्न 3, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए गर्मागर्म खाने की गंध अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण दूर तक हमारे पास चली आती है और ठंडे खाने की गंध नगण्य गतिज ऊर्जा होने के कारण दूर तक नहीं जा पाती, अतः उसकी महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। प्रश्न 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? उत्तर: पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जल के कणों में आकर्षण बल कम होता है, अतः जब गोताखोर जल में अपने हाथ पैर चलाता है तो जल के कणों में आकर्षण बल टूट जाता है और वह पानी को आसानी से काट पाता है। ब्लेंड। प्रश्न 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर: पदार्थ के कणों की विशेषताएं ब्लेंड, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, ये निरंतर गतिशील होते हैं, इससे इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ये परस्पर आकर्षित करते हैं। प्रश्न श्रृंखला 2 पृष्ठ संख्या 6 ब्लेंड। प्रश्न 1, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व द्रव्यमान आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, क्षौभ, रुई, लोहा। उत्तर: चिमनी का धुआं, वायु, रुई, जल, क्षौभ, शहद, लोहा। ब्लेंड। प्रश्न 2, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। उत्तर: पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर। प्रश्न 3 बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। उत्तर: दृढ़ता, बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आकार न बदलने की प्रवृत्ति दृढ़ता कहलाती है। ठोस पदार्थों में अत्यधिक दृढ़ता होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन अपना आकार नहीं बदलते। ब्लेंड। संपीड्यता, बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति संपीड्यता कहलाती है। गैसीय पदार्थों की संपीड्यता सर्वाधिक एवं ठोसों की न्यूनतम होती है। तरलता, पदार्थों के कणों की परतों के एक दूसरे पर फिसलने के कारण बहने की प्रवृत्ति तरलता कहलाती है। द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है। ब्लेंड। बर्तन में गैस का भरना, गैसों के कण अनियमित रूप से हर दिशा में विचरण करते हैं तथा ज्यादातर ऊपर की ओर, इसलिए किसी बर्तन में गैस भरने के लिए गैस को संपीडित किया जाता है। ब्लेंड। आकार, पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। द्रव एवं गैस का आकार निश्चित नहीं होता, वे उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। ब्लेंड। गतिज ऊर्जा,
किसी पदार्थ के कणों में उनकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम तथा गैसों में अधिकतम होती है और द्रवों में ठोस एवं गैस के मध्यवर्ती। ब्लेंड घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः ठोसों का घनत्व अधिक एवं गैसों का कम होता है और द्रवों का ठोस एवं गैस के मध्यवर्ती। ब्लेंड प्रश्न 4 आ कारण बताए गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। उत्तर गैस के कणों की हर संभव दिशा में अनियमित तथा तीव्र गति के कारण गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। बी कारण बताए गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। उत्तर गैस अपने कणों की तीव्र एवं अनियमित गति के कारण बर्तन की दीवारों से टकराती है जिसके फलस्वरूप दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ब्लेंड सी कारण बताए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। उत्तर लकड़ी की मेज का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, उसके कणों में तरलता एवं संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ब्लेंड डी कारण बताए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। उत्तर हवा गैस के कणों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान एवं न्यूनतम परस्पर आकर्षण बल होता है जिसके कारण हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, जबकि एक ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण परस्पर अत्यधिक आकर्षण बल के कारण इनकी व्यवस्था अत्यधिक क्रमित एवं सुदृढ़ होती है, इसलिए लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता के कारण कराटे में दक्ष होना पड़ता है। ब्लेंड प्रश्न 5 सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। उत्तर सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनाता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, फलस्वरूप बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। प्रश्न श्रृंखला 3 पृष्ठ संख्या 9। ब्लेंड प्रश्न 1 निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। आ 300 के, बी 573 के। हल आ सी के 273 300 सी। ब्लेंड बी सी के 273 573 273 300 सी। ब्लेंड प्रश्न 2 निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आ 250 सी, बी 100 सी। उत्तर आ 250 सी पर जल की गैसीय अवस्था होगी, बी 100 सी पर जल की द्रव एवं गैसीय अवस्था होगी। ब्लेंड प्रश्न 3 किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान समय तापमान स्थिर क्यों रहता है। उत्तर अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा उस पदार्थ में गुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा के रूप में पदार्थ में निहित हो जाती है, इसलिए पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। प्रश्न 4 वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। उत्तर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम उसका तापमान कम करेंगे तथा उस पर दाब बढ़ाएंगे। प्रश्न श्रृंखला 4 पृष्ठ संख्या 11। ब्लेंड प्रश्न 1 गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। 2 उत्तर गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक एवं आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, फलस्वरूप कूलर अधिक ठंडा करता है। ब्लेंड प्रश्न 2 गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है।
उत्तर, घड़े के रंध्रों में से होकर जल रिस कर बाहर आता है, जिसका वाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है, फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा हो जाता है। प्रश्न 3, एसीटोन पेट्रोल या इन डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? उत्तर, एसीटोन पेट्रोल या इत्र का क्वथनांक कम होने से इनका वाष्पीकरण जल्दी होता है। वाष्पीकरण के लिए ये हमारी हथेली से ऊष्मा लेते हैं, इस कारण हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। प्रश्न 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? उत्तर, कप की अपेक्षा प्लेट में रखे गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्र अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी जाते हैं। प्रश्न 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर, सूती कपड़े। एमपी बोर्ड क्लास 98 साइंस चैप्टर 1 पाठांत अभ्यास के प्रश्नोत्तर। OBS 27.0